गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल से रिलेटेड टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। दोस्तों, इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके देखिएगा। दोस्तों, मैं भूगोल की एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें अति महत्वपूर्ण टॉप 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं। वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके सिखाया जाएगा, जो कि अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी इन प्रश्नों के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग ना कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश भी कीजिएगा, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन हो सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों, शुक्र को शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। यह इतनी चमक से चमकता है कि वह सूर्य के अस्त होने के बाद या सूर्य उदय होने से पहले गायब होने वाला पहला तारा है। शुक्र जो है रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। इसको तारा वैसे ही कहा जाता है और इसको सुबह का तारा भी कहा जाता है। तो प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि किस ग्रह को सुबह का या शाम का तारा, दोनों एक ही है, शुक्र। क्योंकि जो शुक्र है सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में दिखाई देता है, कभी कभी यह सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिमी आकाश में भी दिखाई देता है, इसलिए इसे अक्सर सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। हालांकि यह ग्रह है, कोई तारा नहीं है। तो ये याद रखिएगा, शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आपके ऑप्शन है ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए जनवरी। दोस्तों, पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। आप अगर समझें, उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो इसी स्थिति को हम लोग उपसौर स्थिति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के दौरान पृथ्वी लगभग 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान पृथ्वी लगभग 4 जुलाई को सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो उस स्थिति को अपसौर स्थिति कहा जाता है। और 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो उसे हम उपसौर स्थिति कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लौह, बी क्रोमियम, सी एल्यूमिनियम, डी पोटेशियम। सही जवाब ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। भूपर्पट्टी में एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह में सभी धातुओं का लगभग 8.1% एल्यूमिनियम है, तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए जायरे, बी चीन, सी भारत, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन ए जायरे। दोस्तों, अगर बात करें इन ऑप्शन से, तो इन ऑप्शन में जायरे देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है वो 16 देशों से होकर गुजरती है। ये देश हैं अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मार्टिनिया और माली। कर्क रेखा इन सभी 16 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन में आपको जायरे दिख रहा है, तो ये जायरे से नहीं गुजरती है, बाकी चीन और भारत से ये रेखा कर्क रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए 180 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 270 डिग्री, डी 90 डिग्री। सही जवाब ऑप्शन ए 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 6, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए परतदार चट्टान, जिसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं, बी आग्नेय चट्टान, सी अजैव चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब ऑप्शन ए परतदार चट्टान, जिसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ऑप्शन में परतदार चट्टान भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खनिज तेल जो है वो भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम, मेन जैसे खनिज तेल पेट्रोलियम ही होता है, और कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो भारत में दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ए एंडीज, बी अलास्का, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एंडीज। दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुल मिलाकर यह पर्वतमाला 9000 किलोमीटर तक है और इसकी लगभग 200 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 4000 मीटर यानी 13000 फुट है। प्रश्न नंबर 8, लोयस पठार स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी चीन। सही जवाब ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, लोयस पठार मध्य चीन में स्थित है। यह मध्य चीन में पीली नदी की वेई नदी घाटी के आसपास स्थित है। इसे चीनी सभ्यता का पालना माना जाता है और चीनी इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यह विशेष रूप से विश्व में सबसे अधिक अपरिष्कृत मृदा और उत्तरी चीन की उर्वरता के लिए अपरदित तलछट जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 9, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी कीनिया। सही जवाब ऑप्शन सी इटली। दोस्तों, अगर बात करें इस ज्वालामुखी के बारे में तो वेसुवियस जो ज्वालामुखी है वो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण इटली में कैंपेनिया के मैदान पर नेपल्स की खाड़ी के ऊपर उगता है। अगर हम बात करें ज्वालामुखियों की तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और दुर्लभ ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं, इन ज्वालामुखी के लावे, गैस आदि को लगातार बाहर निकलते आप देख सकते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं, जो कि ये वेसुवियस निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कभी कभी अपने विस्फोटों के बाद शांत हो जाते हैं और भविष्य में विस्फोट का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं, लेकिन अचानक से ये बहुत ही हिंसक रूप से फटते हैं। तीसरा ज्वालामुखी होता है दुर्लभ ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी भविष्य में विस्फोट का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं और दुर्लभ ज्वालामुखी के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेटोस्फियर, बी ट्रोपोस्फियर, सी मीमोस्फियर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में रहते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फियर में रहते हैं, जो वायुमंडल का वह क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल के शीर्ष और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है। समताप मंडल का वह भाग है जिसमें ओजोन की सबसे अधिक मात्रा होती है, उसे आमतौर पर ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत जो है हमें सूर्य के प्रकाश में जो परावैंगनी किरणें होती हैं, यानी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमारे पृथ्वी की रक्षा करती हैं। प्रश्न नंबर 11, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, डी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। सही जवाब ऑप्शन सी आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। दोस्तों, आयनोस्फीयर का विस्तार पृथ्वी की सतह से 60 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। संचार उपग्रह जो है इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? आपके ऑप्शन है तूफानी मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी वर्षा मौसम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए तूफानी मौसम। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल।
सही जवाब ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। दोस्तों, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। प्रश्न नंबर 14, विश्व की सबसे मीठे जल की झील है। आपके ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी मिशिगन झील, डी विक्टोरिया झील। सही जवाब ऑप्शन बी बैकाल झील। बैकाल झील जो है, दोस्तों बैकाल झील रूस में एक भ्रंश झील है जो दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें दुनिया का लगभग 20% बिना जमा हुआ सतही मीठा पानी है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। आपके ऑप्शन है ए मिशिगन झील, बी बैकाल झील, सी टिटिकाका झील, डी विक्टोरिया झील। सही जवाब ऑप्शन बी बैकाल झील। दोस्तों, अगर हम विस्तार में समझें तो बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील है। साथ ही साथ बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बैकाल झील इतनी बड़ी है जिसमें दुनिया के ताज़े पानी का 22 से 23% हिस्सा अकेले इस झील के अंदर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गहराई की, तो ये 1642 मीटर यानी 5387 फीट की अधिकतम गहराई के साथ बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फिनलैंड, बी जर्मनी, सी थाईलैंड, डी भारत। सही जवाब ऑप्शन है फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें और 1,79,000 द्वीप हैं। इसी की वजह से इस देश को हम 1000 झीलों का देश भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, बी जाम्बिया में, सी नामीबिया में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के मुख्य पर्वत श्रृंखला ड्रैकेंसबर्ग ही है। ड्रैकेंसबर्ग जो है 11,400 फीट से अधिक ऊंची है और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के समानांतर लगभग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 700 मील तक फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 17, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है खनिज तेल, बी मैंगनीज, सी कोयला, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन ए खनिज तेल। प्रश्न नंबर 18, ड्रमलिन क्या है। आपके ऑप्शन है एक संकरी घाटी, बी अंडाकार पर्वत, सी पिरामिडीय चोटी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अंडाकार पर्वत। दोस्तों, ड्रमलिन लंबी अंडाकार चट्टान, रेत और बजरी की जैसी पहाड़ियाँ होती हैं। ड्रमलिन मोटे तौर पर हिमनद बहाव से बनी होती हैं, जो बर्फ़ की चादर या हिलते हुए ग्लेशियर के नीचे बनती हैं और बर्फ़ के बहाव की दिशा में उन्मुख होती हैं। प्रश्न नंबर 19, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। आपके ऑप्शन है ए ओ अक्षर की, बी सी अक्षर की, सी वी अक्षर की, डी यू अक्षर की। सही जवाब ऑप्शन डी यू आकार की। प्रश्न नंबर 20, नील नदी कहाँ गिरती है। आपके ऑप्शन है ए लाल सागर में, बी कैस्पियन सागर में, सी काला सागर में, डी भूमध्य सागर में। सही जवाब ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। अगर हम बात करें विस्तार में, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तर पूर्व अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है।